स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस त्रिमोहानी में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो जहांगीर के समकालीन थे। दूसरा क्वेश्चन है, चटगांव शासनगर डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? तो जो चटगांव है और शास्त्री नगर से संबंधित जो क्रांतिकारी थे वो मास्टर सूर्य सेन थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की? तो महात्मा गांधी जो है सबसे पहले क्रियाविधि यानी सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 में किसके विद्रोह के समय भारत का 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का गवर्नर जनरल माना जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देशबंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास जी को मिला है, यानी चित्तरंजन दास जो है देशबंधु की उपाधि पाए हैं। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किससे है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो आनंद मठ है उसका संबंध सन्यासी से है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगले पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे, किस गीत का वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को जो है दोनों के बीच का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो आगरा नगर है उसकी स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। इसके बाद बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी उसी के अनुसार, यानी 1765 में उसी के अनुसार जो है संधि मिली। अगला है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव किया था? जो किया था 1940 में किया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज पे हम देखते हैं, गांधी जी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो गांधी जी ने, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है वो चंपारण में 1917 में शुरू की। भारत में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो भारत में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। अगला है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो होम रूल के जो प्रवर्तक थे वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ के किले में हुआ था। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो लागू करने वाला है वो विलियम बेंटिंग है। विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? महावीर का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। 18 में क्या है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का जो है वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और याम का संवाद किस निषद में प्राप्त होता है? कष्टोपनिषद में जो होता है वो प्राप्त होता है।
मेगास्थनीज किसका राजदूत था? क्वेश्चन नंबर 20 है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1857 में के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान किया था? तो मंगल पांडे ने जो है सर्वप्रथम जो है अपना बलिदान किया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी विदेशी आक्रमण भारत से कोहिनूर तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर तथा मयूर सिंहासन को उठा? नादिर शाह जो था वो मयूर सिंहासन को तथा कोहिनूर हीरे को उठा कर ले गया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां जो मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ अली शाह को से गोवा कब छीना? 1510 में जो है यूसुफ शाह आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अगला है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? वो मिलता हमको ऋग्वेद में। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? वो है टीपू सुल्तान। अगला है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैशव धर्म को जो है चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? तो शैशव धर्म ने संरक्षण प्रदान किया। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जो है सिंचाई कर को लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय संघ के जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, यानी दादा भाई नौरोजी जी को भारतीय संघ के संस्थापक कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम होता है मणिकर्णिका था। अगला है, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजनी ने सर्वप्रथम जो है सहायक संधि को लागू की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जतिक्र में जो है महावीर का जन्म हुआ था गोत्र में। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो भारत का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में
सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में सैनिकों का नाना साहब जो थे वो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीमकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारे वो ऋग्वेद में दी गई है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज यानी क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो तृतीय जो था, यानी हम कह सकते हैं द्वितीय वाला, उसमें जो है भाग लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बौद्ध स्तूप स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी जिसने उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दी? तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिन्हें उन्हें तत्कालीन वापस कर दी थी। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। पालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह को जो है खालसा सेना की स्थापना की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस नियम के आधार पर? भारत अधिनियम 1919 के आधार पर जो है मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। प्लासी की लड़ाइयाँ किन 2 पक्षों के बीच में थी? प्लासी की जो लड़ाई थी वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज दोनों मिलकर के लड़े थे। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यंग बंगाल के जो प्रवर्तक हैं हेनरी विवियन डोरेजियो हैं। इसके बाद, भारत से आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत से आने वाला जो है वो पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। इस प्रकार लगभग 52 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कुल टोटल मिलाकर के भारतीय इतिहास के कुल 52 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आज हमने सॉल्व किया। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।